चलिए आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जब लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में इंटर करता है तो उसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब याद करो डी सब शेल में थर्ड ग्रुप याद है। डी सब शेल में थर्ड ग्रुप था आपका लैंथेनियम और एक्टीनियम। लैंथेनियम एक्टीनियम था। लैंथेनियम और एक्टीनियम में जितना भी इसमें मेटल्स हैं, इसमें कितने हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं, 14 मेटल्स। जितने भी एलिमेंट्स इसमें वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। 14 एलिमेंट्स आपके लैंथेनम के प्रॉपर्टी से मैच करते हैं, जिनको हम लोग लैंथेनाइड सीरीज में डाले हैं, 4f सीरीज। और 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके एक्टीनियम यानी एक्टीनियम के प्रॉपर्टी से मैच करते हैं, इसलिए उनको हम लोग एक्टिनाइड सीरीज में डाले हैं, जिसका 5f सीरीज। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और 0 to 1 नहीं 1 to 10 और ns2, जिसमें ये आपका होता है एंटी पिनल्टीमेट सेल। एंटी पिनल्टीमेट सेल होता है, ये आपका पिनल्टीमेट होता है, पिनल्टीमेट ये वाला होता है। और ये होता है आपका वैलेंस सेल। ये क्या होता है, आपका वैलेंस सेल होता है, वी और एस। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसमें टोटल जो लैंथेनाइड सीरीज है उसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं, जैसे आपका सीरियम हो गया, फिर आपका और भी काफी सारे लुदेनियम तक होता है, यटरबियम, प्रेसबायोडियम, बहुत सारा चीजें होती हैं। तो 14 एलिमेंट्स होते हैं इसमें टोटल, और इसमें टोटल आपके भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, यानी पूरे एफ ब्लॉक में आपके टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव है, जैसे कि आपका थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कैलिफोर्नियम हो गया, मेडलिवियम हो गया। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे कैसे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 28, 14 इन लैंथेनाइड सीरीज एंड 14 इन एक्टिनाइड सीरीज। इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो कि मॉडर्न पीटी के बॉटम में सिचुएटेड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम में सिचुएटेड होता है। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर शेल में ट्रांजिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांजिट करते हैं, इनर सेल में, जिसके कारण इनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जितना भी एलिमेंट्स है वो सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स है, जैसे कि बल्केनियम, कैलिफोर्नियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, अर्मेनियम, क्यूरियम, थोरियम, पैडलेनियम। जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव है, जो कि हमेशा जो है अल्फा, बीटा और गामा रेज को प्रोड्यूस करते रहते हैं। और इसको फाइंड करने का तरीका कैसे है, कोई एक एलिमेंट उठाए, ब्लैक शीट सामने रखो, उसके सामने अगर उस एलिमेंट को रखोगे तो उस ब्लैक शीट पे अल्फा, बीटा, गामा रेज दिखाई देंगी, यानी रेनबो लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पता चल जाएगा, और रेनबो लाइक फॉर्मेशन जिस एलिमेंट को ब्लैक शीट के सामने रखने से होगा वही एलिमेंट आपका क्या होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, क्योंकि उसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलेंगी जो कि उस ब्लैक शीट पे रेनबो लाइक फॉर्मेशन कर देंगी। अब ये जो अभी इसमें बड़ी बात ये है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है। तो देखिए लैंथेनाइड जो होता है, लैंथेनाइड सीरीज जो होता है ये आपका 6th पीरियड का होता है। लैंथेनाइड सीरीज आपका 6th पीरियड का होता है और थर्ड ग्रुप का होता है। एक्टिनाइड सीरीज आपका 7th पीरियड
और ये भी आपका थर्ड ग्रुप का होता है, यानी ग्रुप सब में सेम है, क्योंकि थर्ड देखिए दोनों का एक्टिनाइड और लैंथेनाइड दोनों सीरीज का आपका ग्रुप सेम रहेगा, थर्ड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, लेकिन जो पीरियड होगा वो अलग होगा, एक का 6th पीरियड, एक का 7th पीरियड, क्योंकि जो लैंथेनम है और जो एक्टिनियम है, डी ब्लॉक में जो लैंथेनम है, एक्टिनियम है, इसी के प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों आपके 6th और 7th पीरियड में लाई करता है, लेकिन ग्रुप दोनों का एक ही है, थर्ड ग्रुप, जिसके कारण इन सारे एलिमेंट्स का ग्रुप सेम होता है, थर्ड ग्रुप, लेकिन पीरियड अलग होता है, 7th पीरियड और 6th पीरियड। बात समझ में आई? चलिए अब कुछ वन मार्कर कुछ देख लेते हैं। वन मार्कर जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल में सारे ग्रुप्स में फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसको हम लोग अल्कली मेटल का ग्रुप बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को हम लोग अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। 11th ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कॉइनीज। कॉइनीज इसलिए क्योंकि 11th ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है उनका जनरली यूज जो है पहले के समय में कॉइन्स बनाने के लिए किया जाता था, इसलिए उसका नाम कॉइनीज कहा गया। 12th ग्रुप को हम लोग वोल्टाइल कहते हैं, 15th ग्रुप को निक्टोजन, 16th ग्रुप को चैल्कोजन जो कि ओर्स को फॉर्म करते हैं, 17th ग्रुप को हेलोजन, 18th ग्रुप को नोबल गैस या ओ ग्रुप भी कहा जाता है। ओ ग्रुप बोलो या हेलोजन ग्रुप। उसका सेकंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं उनको हम लोग सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। डी ब्लॉक जो होता है उसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, डी ब्लॉक जो होता है उसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे हाइड्रोजन जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फ्रांसियम आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है और प्लस रेडियो एक्टिव है, लिथियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, सोडियम और पोटेशियम क्या हो गया, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सोडियम और पोटेशियम। सेसियम आपका क्या करता है, फोटोवोल्टिक सेल में इसका यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। बेरिलियम मैग्नीशियम जो होता है, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें केवल आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम ही कलर को शो नहीं करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स के करते हैं। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो आपके किडनी स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टंगस्टन आपका हार्डेस्ट एलिमेंट होता है जिसका यूज बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। एल्यूमिनियम जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, यानी बोथ बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। गैलियम जिसका यूज जो होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, जिसका यूज जो है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में किया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि एक सेमीकंडक्टर होते हैं। फ्लोरीन जो कि हाईएस्ट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है फ्लोरीन का, जिसके कारण इसको हम लोग सुपर हेलोजन भी बोलते हैं। क्लोरीन जिसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। साथ ही साथ जैसे ब्रोमीन हो गया जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, आयोडीन हो गया वो सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन ये सारे गैसेस हो गए। जेनन जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना। जेनन जो है वो मात्र एक ऐसा नोबल गैस है जो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। रेडन जो है एक मात्र ऐसा गैस है, नोबल गैस है जो कि रेडियो एक्टिव है। रुदेनियम और ऑस्मियम जो होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं अब डोबेनियर्स ट्रेड। डोबेनियर्स ट्रेड क्या होता है? देखिए ट्रेड बोल रहे हैं, ट्राइड्स बोला जाता है, डोबेनियर ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब होता है 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। डोबेनियर साहब क्या किए कि 3 एलिमेंट्स को लिए, ठीक है, 3 एलिमेंट्स को वो ग्रुप में इस तरह से रखे, उसको ग्रुप में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि
उनका जो एटॉमिक मास था जैसे जैसे वो इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे वो 3 एलिमेंट्स को ग्रुप में रखते गए, लेकिन वो जो है प्रॉपर्टीज जो थी उनकी उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी, मतलब उनको अरेंज तो किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो प्रॉपर्टीज को दिए। अब इसमें जैसे वो लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहले ग्रुप में लिए ये 3 एलिमेंट्स को, दूसरे ग्रुप में लिए आपका कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक, ये ले लिए एगो, और एक ले लिए आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक और ले लिए। अब इसमें ऐसा था, डोबिनियर साहब बोले थे कि the sum of the average atomic mass divided by 2, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है, जितने एलिमेंट्स हैं उनको सम करके प्लस, तो the sum of the average atomic mass of the first and the third element in a group is equal to the second element of the group, यानी कि फर्स्ट और थर्ड 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया तो पहला और तीसरे एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा उसका जो सम होगा, एवरेज एटॉमिक मास यानी इसका और इसका, इन दोनों के मास का जो सम होगा और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सोडियम के मास के बराबर आ जाएगा। समझ पाता है? जैसे आपका बताते हैं, जैसे लिथियम का मास कितना होता है 7, पोटेशियम का मास कितना होता है 39, इसको हम लोग जोड़े तो हमको आया 46/2 यानी कि 23, और 23 ही आपका सोडियम का मास भी होता है। वहीं आपका कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम में कैल्शियम का और बेरियम का इन दोनों के मास को जब सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इस एलिमेंट का मास आ जाएगा। क्लोरीन और आयोडीन इन दोनों एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ब्रोमीन का मास निकल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ फ्लक्चुएशन करता रहता है पॉइंट्स में। तो इसमें एक चीज और अच्छा याद आया, कि जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, डी ब्लॉक में आपके केवल स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनियम, यही 3 एलिमेंट्स जो है केवल डी ब्लॉक में आपके ट्राइड्स को फॉर्म करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। डी ब्लॉक में केवल स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनियम, यही दोनों एलिमेंट जो है आपके डी ब्लॉक के में ट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्राइड समझ में आया, डोबिनियर सब क्या बोलना चाहते थे ये समझ में आया। इनका डीमेरिट्स क्या था? डीमेरिट में पहला चीज तो ये था कि उस समय टोटल 18 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था। जब डोबिनर्स जो भी है ट्राइड्स जब ये दिए थे तो उस समय 18 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था, जिसमें से उन्होंने टोटल केवल 6 एलिमेंट्स के बारे में बताया, बाकी 12 को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट था, तो उनको सारे को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये एक डिमेरिट था। दूसरा डिमेरिट ये था कि ये भी एक तरह से आपका पीटी ही हुआ, एक टेबल ही ना हुआ जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए। तो इनका जो पीटी था ये बहुत छोटा था, इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं आए थे, सारे प्रॉपर्टीज को ये उतना नहीं शो कर रहा था, और ना ही ये कन्वीनियंट था स्टडी के लिए, जिसके कारण इसको डिनाइड कर दिया गया। ट्राइड्स जो होते हैं, ट्राइड्स, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मतलब कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कोई ट्राइड है? तो देखिए ट्राइड का एलिमेंट ये है कि पहला है कि एलिमेंट्स जो होंगे इस ट्राइड में वो सारे सेम ग्रुप के होंगे। जैसे देखो पहला ये है इसका आइडेंटिफिकेशन कि सेम ग्रुप के होंगे एलिमेंट, इस ग्रुप के सेम ग्रुप के। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों देखो सेम ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तीनों जो है सेकंड ग्रुप के हैं।
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों जो है हेलोजन ग्रुप के हैं। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम तीनों जो है आपके थर्ड ग्रुप के हैं। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होना चाहिए पहला, और दूसरा कि एटॉमिक नंबर जो होगा इन सारे के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे लिथियम और सोडियम के बीच के एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस है? 8 का, 8 का डिफरेंस है। और सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। कैल्शियम और स्ट्रोंटियम के एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? 18 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 18 का है। जैसे देखो कैल्शियम और स्ट्रोंटियम के बीच में 18 का डिफरेंस है, और बेरियम और स्ट्रोंटियम में भी 18 का डिफरेंस है। मतलब एटॉमिक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही डिफरेंस होगा, सेम होना चाहिए। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन तीनों में 8 का डिफरेंस है, इन तीनों में 18 का डिफरेंस है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सारे में कितने का डिफरेंस है? इन सब में भी 18 ही का डिफरेंस है। समझ में बात आई? तो दूसरा चीज है कि एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये होता है आपका डॉबिनियर ट्रेड।